हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, तब भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर आपके जीके जैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपका जीके जो है स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए भाई, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है। और आज वाली हिंदी की क्लास नहीं देखे हैं, 1:30 बजे क्लास जो हुई है उस क्लास को जाके देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है, उस क्लास को जरूर देखिएगा। और बहुत सारे कमेंट आते हैं रीजनिंग को लेकर, तो रीजनिंग की भी बहुत ही जल्द मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। काम स्टार्ट है, बस उसकी क्लासेस आनी बाकी हैं। ओके, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। इस बार 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, सरकारी सीट लेना है, कम से कम 270 से 80 अंक लाना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं, मात्र 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स। ठीक है, ये इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं, हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोगों की बारी है। ठीक है, इस बार बेहतरीन स्कोर करना है, सरकारी सीट लेना है, तो ये क्रैश कोर्स आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो निचोड़ नोट्स है, 527 पेज की ये पीडीएफ है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोर्स परचेज करने में तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, या कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए भाई, ये वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, सुबह 9 बजे जो आई है, तो जाके ज़रूर देखिएगा। फॉर्म नहीं भरें तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म को भर दीजिए कल, क्योंकि अंतिम तिथि है। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढना है आपको। सही लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढना है आपको। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, और भी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी फॉर्म भरे हैं तो उनको शेयर करें, ताकि वो भी अपनी जो है ज़बरदस्त तैयारी कर सके हमारे चैनल से बिल्कुल फ्री में। तो देखिए, जैसे सोने की खान कहलाती है कोलार, वैसे तांबा का खेतड़ी होगा, लोहा का कुंद्रे मुख हो जाएगा, कोयले का झरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं। 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों, लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, और बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? बताएं सब लोग, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? कागार, या कॉल्डेरा, या भूषन्नति, या मोरदार पर्वत? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सभी लोग दबा के। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे, यहाँ पे बहुत सारे लोग सी जवाब दे रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? कॉल्डेरा है। ठीक है, चलिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? बताएं सब लोग, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था, रद्द किया था? विलियम ने, या लॉर्ड डफरिन ने, या लॉर्ड रिपन ने, या लॉर्ड लीटन ने? सभी लोग जवाब दें। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? इसको जो है रद्द किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। 53 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिछली क्लासेस जो भी हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएँ, सारी सब्जेक्ट की जो है प्ले लिस्ट में बना दिया हूँ, तो जाके आप लोग जो है देख सकते हैं। और इन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे मतलब स्थिति जो उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी? मुद्रा संकुचन, मुद्रा अवमूल्यन, या विमुद्रीकरण, या मुद्रास्फीति? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। इससे जो स्थिति उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी अगर विफल हुई तो? मुद्रास्फीति। ठीक है, चलिए डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है किससे? एनडीसी जिसे बोलते हैं, तो इसका मुख्यतः संबंध किससे है राष्ट्रीय विकास परिषद का, ये आपको बताना है। 55 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए, एनडीसी का जो संबंध होता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से संबंध होता है। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना के बारे में कई बार मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग पंचवर्षीय योजना की वीडियोस वगैरह नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाएँ, सारी के सारी जो हैं आपको जो है
वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे पंचवर्षीय योजना सभी नहीं पढ़ना है, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, पांचवी और 12वीं, इनका काल याद रखना है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हैरोल्ड-डोमल मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, पांचवी में दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। और 2012 से 17-12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है काल है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, बताएं सब लोग। 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, बताने का प्रयास करें सब लोग। लोकसभा की सहमति से राज्यसभा भारत के उपराष्ट्रपति को निकाल सकते हैं। 56 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। चलिए, वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है, बताएं वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, 17, 19 या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया करते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी ज़बरदस्त क्लासेस मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली लाता रहूँ। चलिए, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 17 में बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा क्वालिटी कम है, आगे 4 से 5 प्रश्नों के बाद ज़बरदस्त क्वालिटी है, जैसे अभी क्वालिटी थी। चलिए, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ, बताएं सब लोग। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ था? दांडी मार्च, असहयोग, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का जो है अवतरण जो है किस आंदोलन से हुआ था? चंपारण से। ये 1917 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग 1920। दांडी मार्च सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी। चलिए, वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है, कहाँ स्थित है, बताएं। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपेगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है, कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना, ये स्थित है एलिफेंटा की गुफाओं में। ये कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, कहाँ, बताएं सब लोग। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, तो ये अस्तित्व में आई थी कहाँ? सिंगापुर में आई थी, ठीक है। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए, सिंधु सभ्यता संबंधित है किस युग से? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और जितनी भी टॉपिक वाइज क्लासेस हो गई हैं, उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। सिंधु घाटी संबंधित है किस युग से? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में जो है स्तूप किसका प्रतीक है, ये आपको बताना है। 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का जो है प्रतीक है, बी सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? कतई जहर वाला प्रश्न है, रिवर से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, तो इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। वो कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, ये बहती है, सॉरी, तो वो नदी है ताप्ती, ठीक है। चलिए, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक जो है उतार चढ़ाव नहीं होता है? किस सतह में? देखिए, अगर एग्जाम में पूछे कि जो मौसमी घटनाएं घटित होती हैं वो किस मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, एंड समताप मंडल में जो वायुयान होते हैं वो उड़ते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को जो है कौन सी परत रोकती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे, कई बार ये प्रश्न करवा चुका हूँ। तो वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक जो है उतार चढ़ाव नहीं होता है? समताप मंडल में नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो है आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत, बहुत ही अच्छे, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित करती है। चलिए, अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? बताएं सब लोग, 65 का जवाब दें। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? सभी लोग आंसर करेंगे। वीडियो को लाइक करो सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो सभी लोग फटाफट लाइक करो। लाइक नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी ज़बरदस्त क्लासेस में आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली लाता रहूँ।
अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? 2/3 बहुमत से राज्यसभा कर सकता है। 65 का जितने भी लोग सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है, कतई जहर वाला प्रश्न है कि जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं तो उसे कहते हैं कौन सा विवाह? बहुविवाह, अंतर्विवाह, समूह विवाह, बहुपति विवाह। बताएं उसे कौन सा विवाह कहते हैं? 66 का जवाब दें सब लोग। जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं तो उसे कहते हैं बहुपति विवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपति विवाह कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न में स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ये आपको बताना है। बताएं सब लोग, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सीधे एग्जाम में छपेगा 1955 हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1955 में। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक मूल्य निम्नांकित में से कौन है? बताएं सब लोग, सार्वभौमिक मूल्य निम्नांकित में से कौन है? तो वो है आपका सच्चाई। सार्वभौमिक मूल्य निम्नांकित में से कौन है? सच्चाई है आपका। 68 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? सीधे एग्जाम में छपेगा, कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। और जब भी आप लोग मेरी वीडियोस देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर से ज़रूर आप लोग रखा करें। तो उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में बहुत सारे लोग जो है कन्फ्यूज़ होंगे, बहुत सारे लोग, तो इसमें जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कन्फ्यूज इसलिए इसमें होंगे, देखिए अगर देखिए ध्यान से देखना, दक्षिण भारत की गंगा कहे तो कावेरी याद रखना है। अगर केवल दक्षिण पूछे दक्षिण गंगा किसे कहते हैं तो गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? बताएं सब लोग, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में, या इनमें से कोई नहीं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसकी बहस जो है कहाँ की जा सकती है? संसद में की जा सकती है, ध्यान रखना। 70 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? बताएं सब लोग, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो ध्यान रखना, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, 29.2% पर। ठीक है, चलिए, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य है ये। ठीक है, कावेरी जल विवाद। चलिए वीडियो को लाइक करो सब लोग, वीडियो को लाइक करो। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, मैं सभी लोग वीडियो को लाइक करो। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? बताएं सब लोग, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? तो प्राथमिक सहयोग पाया जाता है। प्राथमिक में सभी आपका आ जाएगा, तो ए सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है कौन सी? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, बिल्कुल सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, बिल्कुल सही है। वह संसद के किसी सदन का जो है सदस्य हो, ये योग्यता नहीं चाहिए। ठीक है, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? बताएं, किसी अभियान को? जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। वो अभियान है गुजरात अभियान। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, पानीपत का युद्ध, तीनों युद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1526 में पहला युद्ध हुआ था, 1556 में आपका द्वितीय हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, 1761 में आपका जो है तीसरा हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, पानीपत का। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो केसी नियोगी जो है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इस समय पूछे तो NK सिंह है। कौन है? NK सिंह, नंदकिशोर। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? वो कौन सी भाषा है जिसमें द इंडियन ओपिनियन पत्र जो है नहीं छापा जाता है? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, गुजराती में छापा जाता है, उर्दू में छापा जाता है, अंग्रेजी में छापा जाता है, तमिल में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है। तो 77 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छे, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग दबा के, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो भी अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स है
इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे हमें आप लोग मैसेज कर सकते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कतई जहर वाला प्रश्न है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सीधे एग्जाम में छपेगा, थार मरुस्थल है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। चलिए, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया था? सीधे एग्जाम में छपेगा, कतई जहर वाला प्रश्न है। अनुच्छेद 280 याद रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस एक का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता है? बताएं, किस एक का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता है? तो वैवाहिक संबंध का नहीं होता है वंशानुक्रम के नियमों से। ठीक है, 81 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं किस देश से? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? जैसे समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चलिए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में छापेंगे सभी लोग। चलिए, जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर क्या है? जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर क्या है? पूंजी अधिमूल्यन के समान, यही आपका अंतर हो जाएगा। 83 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखना। कतई जहर वाला प्रश्न है। 84 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। स्टार लगा के नोट जरूर आप लोग कर लीजिएगा। व्यावसायिक बैंक समानतः ब्याज नहीं देते हैं किस पर? व्यावसायिक बैंक समानतः ब्याज नहीं देते हैं चालू जमा खाते पर। ठीक है, 85 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कतई जहर वाला प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में हर वर्ष पूछे ही जाते रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में, मतलब जो भी ग्रुप सी डी लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ये प्रश्न दोहराए ही जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें। संस्कृति जन्मजात होती है, यही आपका गलत हो गया, बाकी आप सबके सही हैं। समुदाय का एक निश्चित तो क्या होता है? अमूर्त तो होता है, भूभाग होता है, उद्देश्य होता है या स्थायी सरकार होता है? तो ध्यान रखना, समुदाय का एक निश्चित क्या होता है? भूभाग होता है। ठीक है, 88 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन किसका है? देखिए, कला वर्ग में किसी एक पर्टिकुलर शब्द से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, इनसे प्रश्न आते हैं। करीब 6 से 7 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे मनोविज्ञान के प्रश्न आ गया तो आपको मनोविज्ञान अलग से नहीं पढ़ना है, 3 से 4 प्रश्न आएंगे, उसके लिए माथापच्ची आपको नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीके पे फोकस करना है। अगर आपके पास लूसेंट है ना, लूसेंट को बिल्कुल घोल के पी जाइए, लूसेंट को बिल्कुल मतलब घोल के पी जाइए, उससे प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और उसी में से जो है बिल्कुल मतलब जो निचोड़ है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लूसेंट से निकाल कर हमारे क्रैश कोर्स में ऐड किए गए हैं वही क्वेश्चन। तो फटाफट 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मैकाइवर एवं पेज का यह कथन है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेज का है। निम्न में से कौन सा समुदाय नहीं है? निम्न में से कौन सा समुदाय नहीं है? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। तो इसमें एक सामाजिक जाति, ये आपका समुदाय नहीं है। 90 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। सभी चिंतन प्रक्रिया अनिवार्यतः आधारित है किस पर? सभी चिंतन प्रक्रिया अनिवार्यतः आधारित है किस पर? तो ये समस्या समाधान पर आधारित है। 91 का जितने भी लोग ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अभिप्रेरण का जो है कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि अभिप्रेरण का उद्देश्य उत्तेजन का एक आदर्श स्तर बनाकर रखता है? वो कौन सा सिद्धांत है? बताएं सब लोग। कतई जहर वाला प्रश्न है। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। क्लास एंड को होने आई है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और सुबह दोपहर वाली वीडियोस नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। तो वो आपका जो सिद्धांत है, उत्तेजन सिद्धांत है आपका। 92 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिहार अधिगम की विशेषता है, परिहार अधिगम की विशेषता है ऋणात्मक पुनर्बलन को रोकता है, यही इसकी विशेषता है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। चलिए, तंत्रिका तंत्र की मौलिक बनावट ब्लॉक क्या होती है? बताएं सब लोग।
तंत्रिका तंत्र की मौलिक बनावट ब्लॉक क्या होती है? न्यूरॉन होती है। ठीक है, 94 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव शिशुओं में पर्यावरणीय वजन से विशेष स्थानीयकरण से सबसे कम मंदित होने वाला क्षेत्र होता है कौन सा? वो होता है आपका पेशी विकास। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। न्यूरॉन के किस भाग द्वारा तंत्रिका आवेग को ग्रहण किया जाता है? न्यूरॉन के किस भाग द्वारा तंत्रिका आवेग को जो है ग्रहण किया जाता है? 96 का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छे, यहाँ पे बहुत सारे लोग सी जवाब दे रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि न्यूरॉन के किस भाग द्वारा तंत्रिका आवेगों को ग्रहण किया जाता है? शाखिका द्वारा ग्रहण किया जाता है। 96 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस जगत का न आदि है ना ही अंत है, यह कथन किसका है? सीधे एग्जाम में छपेगा, स्टार लगा के नोट कर लेना। इस जगत का न आदि है ना ही अंत, यह कथन किसका है? यह मीमांसा का है भैया। ठीक है, चलिए, लोकायत मत के पक्षधार कौन है? लोकायत मत के जो है पक्षधार कौन है? चारवाक दर्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दृश्यता ही सत्ता है, यह कथन निम्न में से किसका है? दृश्यता ही सत्ता है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह जो है बर्कले का कथन है। 99 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये मनोविज्ञान का लास्ट प्रश्न है, सुमिलित करना है आपको। 100 का जो भी राइट आंसर हो सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। बुद्धिवाद का जनक जो है किसे कहा जाता है? डेकार्ट को कहा जाता है। जड़त्व का खंडन बर्कले से संबंधित हो जाएगा। सत्य का अर्थ क्रियावादी का सिद्धांत जेम्स हो जाएगा। ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम की अवधारणा स्पिनोजा हो जाएगा। तो 100 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग की टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम इसको जरूर बताइएगा। और 50 में से अगर आप लोग 20 प्रश्न भी सही किए होंगे तो आप लोग कम से कम एग्जाम में 35 प्रश्न सही करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और कुछ भी डाउट्स वगैरह रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। क्रैश कोर्स से रिलेटेड भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं, कॉल्स आपको नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए भाई, आज की क्लास कैसी लगी अपना एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।